ट्रंप का भारत पर शर्मनाक बयान तो खुश हुए राहुल गांधी। राहुल बोले, हर कोई जानता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था है। थरूर चिदंबरम ने ट्रंप कांग्रेस को दिखाया आईना। हम चीन की तरह अमेरिका पर निर्भर नहीं है, हमारे पास कई विकल्प। थरूर। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामानों पर अब 25% की टैरिफ लगा दी है, जिसके बाद इस मामले को लेकर बयानबाजी देखने के लिए एक तरफ ट्रंप ने बयान दिया तो इस बयान को लेकर राहुल गांधी खुश नजर आए और उन्होंने ये बात मीडिया के सामने कही कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक डेड इकोनॉमी है और ये बात सभी को पता है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद लगातार लोगों की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। लोग काफी नाराज नजर आए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं और इस तरीके से ऐसी स्थिति में जब देश को एक साथ खड़ा रहना चाहिए, राहुल गांधी जैसे नेता इस तरीके की जो है बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि शर्मनाक है। तो राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा है? ट्रंप द्वारा 25% टैरिफ लगाने को लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है और कांग्रेस के नेताओं ने ही किस तरीके से कांग्रेस की पोल खोल दी है। शशि थरूर जैसे नेताओं ने बताया है कि वो चीन की तरह भारत जो है किसी भी तरीके से अमेरिका पर निर्भर नहीं है, भारत के पास कई विकल्प है। तो क्या कुछ है ये पूरा मामला, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रंप द्वारा दिए गए बयान और लगाए गए 25% टैरिफ को लेकर राहुल गांधी क्या कह रही हैं। तो दरअसल मीडिया के सामने राहुल गांधी जो है इस तरीके के बयान दे रहे थे। मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा कि ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगाया है, वो कह रही है कि भारत के साथ जो है उनका काम जो है काफी कम होता है। राहुल गांधी यहाँ पर कह रही है कि हाँ, वो सही है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर हर कोई जानता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तथ्य कहा है। पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था है। भाजपा ने अडानी की मदद करने के लिए अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया। उनसे सवाल पूछा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो कह रही है कि डेड इकोनॉमी है भारत, इस पर आप क्या कहेंगे? तो कह रहे हैं कि मुझे खुशी है। यानी एक तरफ ट्रंप का शर्मनाक बयान है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी इस पर खुशी जता रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे खुशी है कि ट्रंप ने जो बात कही है वो सही बात कही है, असल बात कही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक डेड इकोनॉमी है। इसके बाद वो कह रही हैं कि पीएम मोदी केवल एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अडानी ये भारत अमेरिका व्यापार सौदा होगा जो है पीएम मोदी वही करेंगे जो ट्रंप कहेंगे। आज भारत के सामने मुख्य मुद्दा ये है कि सरकार ने हमारी आर्थिक रक्षा और विदेश नीति को बर्बाद कर दिया, वो इस देश को बर्बाद कर रही है। इस मामले पर क्या कुछ और कह रहे हैं मीडिया के सामने राहुल गांधी, सुनिए। I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do you, why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी है। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? देखिए, आप एक चीज देखिए, फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, वी हैव ए जीनियस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। इशू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया टुडे इज दैट द गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रॉयड आवर इकोनॉमिक पॉलिसी, हैज डिस्ट्रॉयड आवर डिफेंस पॉलिसी, हैज डिस्ट्रॉयड आवर फॉरेन पॉलिसी. Okay, they are running this country into the ground. You people don't say it. You people want to talk about other issues, right? But they are running this country into the ground. Prime Minister एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा।
तो जैसे कि हमने राहुल गांधी का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर ट्रंप के बयान पर जो है अपनी खुशी जाहिर की है, कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो कहा है वो सही है। राहुल गांधी का बयान कितना कंट्राडिक्टरी है सुनिए। जब सीज फायर हुआ था तो उस दौरान कह रहे थे कि ट्रंप ने भारत के साथ जो है समझौता कर लिया है, वो डील कर रहे हैं और डील को लेकर वो चुपचाप बैठ गए हैं, डील की वजह से भारत चुप हो गया। लेकिन आज जब ट्रंप ने 25% की टैरिफ लगा दी, डेड इकोनॉमी कर रहे हैं, तो राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है, जो ट्रंप कर रहे हैं सही कह रही हैं। तो उस वक्त भी राहुल गांधी ने झूठ फैलाया था और इस वक्त ये शर्मनाक बयान दे रही है, अपने देश के लिए ही जो है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, डेड इकोनॉमी जो है भारत की अर्थव्यवस्था को बता रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लगातार जो है कांग्रेस इसी तरीके का ढोंग कर रही है। यहाँ पर देखिए ये ट्रंप का उन्होंने इमेज शेयर किया है जहाँ पर मोदी को उनके हाथों में जकड़ रखा है और यहाँ पर उन्होंने ये 25% टैरिफ जो है ये दिखाया है। यहाँ यानी 25% का जो टैरिफ लगाया गया है उसको उन्होंने शो किया है। अब यहाँ पर लोग किस तरीके से कह रहे हैं जरा देखिए। ट्रंप ने चीन पर 145% टैरिफ लगाया है। चीन के सभी राजनीतिक दल और नागरिक एकजुट होकर इस कदम की निंदा करते हैं। ट्रंप ने कनाडा पर 35% टैरिफ लगाया। कनाडा के सभी राजनीतिक दल और नागरिक एकजुट होकर इस कदम की निंदा करते हैं। ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया। ब्राजील के सभी राजनीतिक दल और नागरिक इस कदम की निंदा करते हैं। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। बहुत खुश हूं ऐसा कहते हैं। मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप देखिए कि कितना डिफरेंस है। कई कई जगहों पर जब इतना ज्यादा टैरिफ लगाया गया है तो वहां के लोग एक साथ आ रहे हैं, वहां के राजनीतिक दल एक साथ आके इस जो आप कह सकते हैं इसकी निंदा कर रही है। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी जैसे जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि मैं खुश हूं कि इस तरीके का काम हुआ है, डेड इकोनॉमी है भारत, मुझे खुशी है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस को आईना दिखाने का काम कांग्रेस के नेता द्वारा ही किया जा रहा है। शशि थरूर जो है, जब मीडिया ने उनसे इसे लेकर सवाल पूछा तो थरूर क्या कहते हैं? थरूर कहते हैं ये एक चुनौतीपूर्ण वार्ता है। हम कई देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका अकेला ऐसा देश नहीं है जिसके साथ बातचीत चल रही है। यूरोपियन संघ के साथ हमारी बातचीत चल रही है। हमने ब्रिटेन के साथ एक समझौता कर लिया है और हम अन्य देशों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। अगर हम अमेरिका से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं तो हमें अमेरिका के बाहर अपने बाजारों में विविधता लानी पड़ सकती है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर अमेरिका अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से अनुचित है तो हमें कहीं और जाना होगा। यही भारत की ताकत है। हम चीन की तरह पूरी तरह से निर्यात पर निर्भर अर्थव्यवस्था नहीं है। हमारे पास एक अच्छा और मजबूत घरेलू बाजार है। हमें अपने जो है वार्ताकारों को सर्वोत्तम संभव जो है सौदा खोजने के लिए मजबूत समर्थन देना चाहिए। अगर कोई अच्छा सौदा संभव नहीं है तो हमें पीछे हटना पड़ सकता है। क्या कुछ कहना है शशि थरूर का, और सुनिए। Look, first of all, I think it's a very serious matter for us for a number of reasons. 25% plus an unspecified penalty for our buying oil and gas from Russia. It could take it up to 35, 45, we don't know how much. There's even talk of a 100% penalty which will destroy our trade with America. It may be just a bargaining tactic. As you know, the trade negotiations are still going on. And therefore, there is a possibility that in the course of negotiations, this may come down. If it doesn't, it will certainly damage our exports because America is a very big market for us. I think our exports alone are $87-90 billion. So if that is a dramatic drop, that will hurt us. Some estimates are already coming that we might end up losing 0.5% of GDP if we don't have the American market. On the other hand, if their demands are completely unreasonable, our negotiators have every right to resist. For example, we have about 700 million Indians who are dependent on agriculture. We cannot risk their livelihoods to make America happy. America has to understand our needs as well. Actually, our tariffs on America are not that unreasonable. It's about 17% average. And American goods are not priced that competitively that they can sell so much in the Indian market. If Mr. Trump thinks, oh, bade market hai, we can sell a lot of items, then they have to look at their own prices. Are they competitive? Most of the things they want to sell us as manufactured goods are cheaper from other suppliers. Everyone will buy what they can afford to buy. So this also the Americans have to realize. I do believe the American stand has not been totally reasonable. And I believe our stand, we can possibly show some flexibility, but there is a limit to how much flexibility we can show. Everything depends on the ongoing negotiations. I wish our negotiators good luck and good courage because we can't afford to buckle under. We have to keep our national interests as number one in our minds. I mean, the honest truth is that the Russian economy is half the size of our economy. So you can't rely on
And Russia has become increasingly dependent on China as well. So we have to bear all this in mind. Look, it's a very complex scenario. We can't just talk in 5 minutes about it. But what we have to understand is, yes, we have a strategic partnership with the United States, which is of some value to our country. But there has to be a reasonable conversation amongst friends. You cannot have a situation where one side makes unilateral demands and us as a country, we have to just take it lying down. That will not happen. India is a proud and self-respecting independent nation. We have our interests, we have our red lines, and on that basis, there will be some things we can discuss, some things we will not be able to, just as they also have their own red lines. So I think there has to be some give and take. Let's wait as the negotiations progress. We can analyze all the implications, but this is not the final answer. There has got to be some more negotiating to be done. Sir, Pakistan trade deal with Pakistan, sir, trade deal with Pakistan. How do you see that? I think that they may have some illusions about finding oil in Pakistan. I wish them luck. You remember that, we were all one country at one time. I have not seen any reports that there was a great deal of oil to be found in what is today Pakistan. But if the Americans want to look, let them look. I mean, we looked, as you know, we found some oil in Bombay High, we found some oil in Assam, but we are importing 86% of our oil and gas needs. So I don't know how much they're going to find, but I mean, look, as far as I'm concerned, let them do what they like with other countries. The only issue that matters to me is what they do with our country. How do you see India's How do you see this, sir? No, I don't want to talk about other subjects. This is important. नहीं यार, हिंदी पे मुझे इस विषय पे बोल. मैं गलती कुछ कहा तो नहीं होगा. India how do you see India stand in this situation which is coming up, sir? Do you see that India's situation is good, stand is fine? On the question of tariffs. Yes, sir. No, look, I mean, it is a challenging negotiation. We are negotiating with many countries. The US is not the only negotiation. We have an ongoing negotiation with the EU. We've already concluded a deal with the UK. We will be talking to other countries also. And if the worst comes to the worst, we will have to diversify more out of the American market into other markets if we can't compete in America. We are not without options. I mean, I think we have to understand, we want and value the relationship with America. But if America is completely unreasonable in their demands, we will have to go elsewhere. I mean, that is the strength of India. No, we are not a totally export-dependent economy like, say, China is. We have a good, strong domestic market also. I would like to say that we must give strong support to our negotiators to find the best deal possible. If a good deal is not possible, we may have to walk away. We'll have to see. पर अमेरिका चाहता है कि जीएम फूड के लिए भारत अपना मार्केट खोले. क्या ये पॉसिबल है? ये तो हमारी नीति नहीं. I gave you a full analysis on it. तो जैसे कि हमने शशि थरूर का बयान सुना, साथ ही साथ कांग्रेस के एक और नेता हैं जिन्होंने इस मामले पर जो है आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को ही आईना दिखाने का काम किया है. चिदम्बरम जो है इस मामले को लेकर बोल रहे हैं. कांग्रेस के सांसद है कार्ति चिदम्बरम. उन्होंने कहा कि ट्रंप कोई पारंपरिक राजनेता नहीं है. कूटनीति के समान प्रोटोकॉल और सरकारी संबंधों के सामान्य नियम काम नहीं करते हैं. वो बहुत अपारंपरिक है. हमें उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए. हमें तुरंत घबराना नहीं चाहिए. ये सभी बातचीत की शुरुआती चरण है. मुझे उम्मीद है कि सरकार जो है धैर्य बनाए रखेगी, बातचीत जारी रखेगी और अमेरिका के साथ समझौता करेगी. क्या कुछ और कह रहे हैं वो सुनिए. Let him be as it is, and sober negotiations will yield results. In my personal opinion, we shouldn't panic immediately. These are all opening positions in a negotiation, and I hope the government maintains its cool, continues to negotiate, and comes to an understanding with the United States of America. जैसे कि आपने नेताओं के बयान सुने हैं तो वो लगातार जो है कह रहे हैं कि सरकार अपने तरफ से चीजें कर रही है, अमेरिका के साथ बातचीत होगी, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी ऐसी नहीं है कि हम उसके ऊपर ही पूरी तरीके से निर्भर है. हमारा अन्य भी काम है. हमारे पास अपना खुद का एक डोमेस्टिक मार्केट है जिसमें पूरी तरीके से हम रिलायबल हैं. तो हमारा सिर्फ इसलिए काम नहीं है कि हम चीन की तरफ पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर है और अमेरिका ने कोई फैसला ले लिया तो उससे हम बहुत घबरा जाएंगे. ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. वहीं विपक्ष लगातार जो अपनी आदत से मजबूर है, कई ऐसे नेता है जो इस मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं, एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं. कुछ ऐसे भी नेता हैं जिस मामले में इस पूरे मुद्दे को लेकर
लेकर एक आप कह सकते हैं कि मौका परस्त हैं, तो मौका तलाश रहे हैं और इस मामले को लेकर सरकार को नीचा दिखाने का काम करें। अखिलेश यादव भी इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 11 सालों से, उनका ये बयान है, जब मीडिया ने सवाल पूछा तो कहते हैं 11 सालों से क्या स्टडी चल रही थी। पिछले 11 वर्षों से ये सरकार लगातार दोस्ती के बाद दोस्ती करती रही और आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की। इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार मिलेगा। अगर इस तरह की रुकावट होगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश? तो ये 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? आप सोचिए 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानून के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपना खुद का देखें। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार है नहीं, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, किसानों को आय दोगुनी की बात थी वो नहीं दे पा रहे हैं। न जाने कितने बड़े पैमाने पे किसान खड़े हुए हैं जिससे उनको खाद मिल जाए, खाद नहीं मिल पा रही है। आप देखिए ना ट्रेड डेफिसिट चीन से क्या है। आप दूसरे देशों के मुल्कों का हिसाब किताब लगाइए, आपके अपने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं है। हर साल लाखों लाखों लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर अमेरिका ये बात कह रहा है तो अमेरिका किसी आधार पे तो कह रहा होगा और सरकार को तो कुछ कहना चाहिए, क्योंकि 11 साल से कौन सी मित्रता बढ़ा रहे थे कि 11 साल के बाद ये दिन, बुरे दिन और ये सुनने को मिल रहा है हमें। सिर्फ पाकिस्तान के साथ सर भी पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड अनाउंस किया है। तो जैसा कि आपने अखिलेश यादव का बयान सुना, उन्होंने भी इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधने का एक मौका मिल गया और वो इसे लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि आम जनता बता रही है कि अन्य जगहों पर जब ये टैरिफ लगाया गया तो वो एकजुटता दिखा रहे हैं, इसे लेकर ट्रंप के खिलाफ इस एक्ट को कंडम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर इसे नकारने के बजाय, इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताने के बजाय जो है सरकार पर उल्टा निशाना साधा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप के इस पोस्ट को उन्होंने कोट किया है। ये ट्रंप का पोस्ट है जिसे कोट किया गया है। आम आदमी पार्टी लिखती है, मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता, अगर वो अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्था के साथ लेकर डूबना चाहता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें डेड इकोनॉमी की जो बात यहाँ पर कही गई है इसको ही उन्होंने जो है हाईलाइट किया है। कहा मोदी जी आपका दोस्त डोनाल्ड ट्रंप भारत को मरी अर्थव्यवस्था वाला देश कह रहा है। पहले टैरिफ और पेनाल्टी, उसके बाद पाकिस्तान के साथ व्यापारिक जो है साझेदारी और कई भारतीय तेल कंपनियों पर बैन, और भारत में ऐसे अपमान के बाद भी आप चुप बैठे हैं। आपकी चुप्पी और दोस्ती भारत के लिए खतरनाक साबित होती जा रही है। जिस खास दोस्त के लिए आप चुनाव प्रचार कर रहे थे वो अब हमारे महान देश भारत का अपमान कर रहा है। यानी यहाँ पर आप देखिए कि कितना दोहरा चरित्र है और किस तरीके का विपक्ष हमारे पास कि ये आम आदमी पार्टी है। उनका कहना है कि ट्रंप ने कहा है डेड इकोनॉमी, तो ये भारत का अपमान है। लेकिन यही आम आदमी पार्टी सो रही है जब राहुल गांधी ने सेम बयान पर खुशी जताई है और ये कहा है कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। ये हम सबको पता है, इसमें नई बात क्या है। तो ये जो सरकार को घेर रही हैं, जो ट्रंप को घेर रही हैं, एक शब्द इनके मुंह से राहुल गांधी के लिए नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इनका गठबंधन है, सरकार के खिलाफ बयान देना है, सरकार को नीचा दिखाना है। अब सरकार को वो एक बयान था जो लोग लिख रहे थे कि मोदी विरोध करते करते कब देश विरोधी हो जाते हैं इन्हें पता ही नहीं चलता है। तो यही आलम है यहाँ पर कि जिस एक शब्द डेड इकोनॉमी को लेकर आम आदमी पार्टी ने लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया, उसी शब्द को राहुल गांधी दोहरा के इस बयान को सही बता रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक शब्द नहीं कहा है। तो ये है जिसे देखकर अब जनता जो है निशब्द हो चुकी है कि ऐसी स्थिति में भी विपक्ष की ये ओछी राजनीति है। जरा देखिए किस तरीके से और जो है इस मामले पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लगातार। इस मामले को लेकर आपको बता दें कि ओवैसी जो है उनका भी बयान है, लिख रही है
ट्रंप ने घोषणा की है भारतीय निर्यात अब 25% टैरिफ के साथ आएगा। ये देखकर दुख होता है कि मेरे देश की सरकार व्हाइट हाउस में एक प्रमुख विदूषक द्वारा धमकाई जा रही है। ये टैरिफ रूस के साथ व्यापार करने के लिए स्पष्ट दंड के साथ आएगा। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु देश है, कोई जागीरदार राज्य नहीं जो सम्राट के दबाव में सलामी देता है। ये उपाय हमारी संप्रभुता और आर्थिक स्थिति पर एक स्पष्ट और जानबूझकर किया गया हमला है। मैंने वर्षों से संसद में भारत के खिलाफ बढ़ती शत्रुतापूर्ण व्यापार प्रथाओं का मुद्दा उठाया है। ये टैरिफ भारतीय MSAME निर्माताओं, IT फर्म, सेवा प्रदाताओं और यहाँ तक कि हमारे किसानों के लिए भी प्रभावित होगा। ये जो है वो कह रही है कि FDI को रोकेंगे, निर्यात को नुकसान पहुंचाएंगे और नौकरियों को नुकसान पहुंचेगा। जबकि जापान 15% का भुगतान करेगा, वियतनाम 20% का भुगतान करेगा और इंडोनेशिया 19% टैरिफ के साथ भुगतान करेगा। नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी क्यों है? क्या हो गया है? 56 इंच का सीना है जिसका वादा हमसे किया गया था। ये हम तभी देखने को मिलेगा जब ट्रंप टैरिफ बढ़ाकर 56% कर देगा। तो यहाँ पर भी जैसा कि हमने आपको कहा कि अन्य जगहों पर विपक्ष एकजुट होकर ट्रंप के खिलाफ बयान दे रहा है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष एकजुट होकर सरकार को ही ट्रोल कर रही है, सरकार के खिलाफ ही बयान उगल रही है। यहाँ पर देखिए मेजर जनरल हर्ष काकर जो है उन्होंने कांग्रेस को लताड़ लगाई है। कांग्रेस का ये पोस्ट हमने आपको दिखाया जिस पर वो लिखते हैं, ऐसे समय में जब राष्ट्र को एक साथ मिलकर उत्पीड़न के खिलाफ खड़ा होना चाहिए तो डोनाल्ड ट्रंप और अपने हितों के सर्वोच्च रखते हुए हमारे पास एक राष्ट्र विरोधी कांग्रेस देश के नेतृत्व का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐतिहासिक रूप से भारतीय राज्य हमेशा अपने भीतर के जयचंदों के कारण ही हारे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस की हालत भी कोई बेहतर नहीं है। यानी साफ तौर पर उन्होंने कांग्रेस को जयचंद करार दे दिया है। कहा है कि ऐसी स्थिति में जब राष्ट्र को एक साथ होना चाहिए तो ऐसी स्थिति में ये क्या कर रहे हैं, राष्ट्र के खिलाफ, देश के खिलाफ जो है बयान दे रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कितना बढ़िया काम जो हमारे द्वारा किया जा रहा है। कुमार विश्वास ने भी विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया। कुमार विश्वास ने 2 पोस्ट लिखे। क्या लिखते हैं वो? राष्ट्रपति ट्रंप के जो सलाहकार है वे उन्हें भारत के बारे में 2 सलाह गलत दे गए। पहली तो ये कि ये संघर्ष और चुनौती को अपने अंतिम आदमी तक ले जाने वाला नया भारत है और अब इसे लड़कर जीतने की धीरे धीरे आदत सी हो गई है। दूसरी ये कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थोड़ी सी भी ठीक से जो जानते हैं उन्हें मालूम है कि उनसे कोई भी काम धमकी देकर कोई नहीं करा सकता। उल्टे आपत्ति और चुनौती के समय तो प्रधानमंत्री की कार्य क्षमता और दक्षता सर्वोत्तम होती है। कुल मिलाकर ट्रंप समेत दुनिया के सभी दादाओं से निवेदन है कि अपना तेल चटाई चाहे पाकिस्तान ले जाए या चीन, भारत के विकास और शक्ति की बीन तो यूं ही बजेगी। इसके बाद लिखते हैं कि बात पक्ष प्रतिपक्ष की नहीं, ट्रंप चाहते हैं कि भारतीय कृषि और पशुपालन व्यापार पर अमेरिकी बाजार का नियंत्रण, टैरिफ की ये हवाई धमकी, भविष्य में होने वाले ट्रीटी में अपनी ये 2 बातें मनवाने का दबाव मात्र है। लेकिन भारत के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी हालत में देश की किसान और पशुपालन व्यापार पर विदेशी नियंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। किसान और पशुपालन देश की आर्थिक और सामाजिक रीढ़ है। अपनी संतानों को घास की रोटी खिलाकर भी वर्चस्वाद से अनवरत लड़ा महाराणा प्रताप का देश इन नए नए जिले सुभानियों से डर जाएगा। इस गलतफहमी में कोई ना रहे। जय हिंद। यानी यहाँ पर भी उन्होंने विपक्ष को एक बड़ा आईना दिखाने का प्रयास किया है। कहा है कि ये जो धमकी आ रही है ये इस धमकी से भारत डरने वाला नहीं है। ये नया भारत है, सशक्त भारत है और ये प्रधानमंत्री भी ऐसे हैं जो कि ऐसी स्थिति में किस तरीके से स्ट्राइक बैक करना होता है बेहतर तरीके से जाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक तरफ विपक्ष है जो राहुल गांधी है, जो कांग्रेस के आप कह सकते हैं कि वरिष्ठ ऐसे नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी है, अखिलेश यादव है, जो ऐसी स्थिति में भी मौका परस्ती दिखाकर, मौका ढूंढकर सरकार को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनके भी कुछ ऐसे नेता हैं जो ऐसे मामले में भी समझदारी दिखा रहे हैं, एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ट्रंप ने जो किया ये गलत है, लेकिन इसका जवाब सही समय पर भारत उन्हें जरूर देगा। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करेगा।